तो हमारे पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कितने का, 50,000 रुपए का। अगर किसी वर्कर को कुछ भी चोट फोट लग जाती है, वो छत से कूद जाता है, फिर वो बच जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे कुछ कंपनसेशन देते हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्कर को कोई भी नुकसान नहीं होता, तो सारे पैसे किसको मिल जाते हैं, पार्टनर्स को, एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर मान लीजिए 50,000 का हमारा रिजर्व है, 10,000 वर्कर को देने पड़ रहे, तो बच्चे कितने, 40,000। 40,000 किसको मिल जाएंगे, पार्टनर्स को, और 10,000 किस में चले जाएंगे, वर्कर कंपनसेशन क्लेम में, ठीक है। तो जब इसको 10,000 मिलेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा, वर्कर कंपनसेशन क्लेम। क्या, इसको तो क्लेम मिल रहा है, तो हम इसी के नाम से लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास 50,000 का रिजर्व है और 60,000 का हमें क्लेम करना पड़ रहा है, तो हमें 10,000 का क्या हो रहा है, लॉस। उसको किस नाम से हम ट्रीट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और उसके बाद किसमें एडजस्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बात समझ में आई। तो बस अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस। इजी था। अरे 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 कहाँ गया, हाँ, ठीक है। चलो, अब एक एक एंट्री पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। So here we are having question number 7, treatment of workman compensation reserve. A, B, C are the partners' profit sharing ratio in the 4:3:2. They decided to share future profits and loss in the ratio 2:3:4 with effect from 1st April 2018. And it's क्या लिखा है, an extract of their balance sheet, मतलब एक बैलेंस शीट का हमें पार्ट गिवन है, क्या, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इसमें हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000, ठीक है। रिजर्व कितना है अभी, 90,000। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग केसेस गिवन है, ठीक है। पहला केस, ये पता है ना, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग सॉल्व करने। हाँ, कभी तुम सोचो एक ही क्वेश्चन है, सब एक में कर दूं। ओके, चलो, तो केस वन में बोला, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या, किसी को कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, नहीं, अगर एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे तब हम करेंगे, वो आगे आएंगे। भाई दे रखा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट है, जो यूज होगा उसको करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हमें कोई क्लेम नहीं देना, कुछ नहीं देना। अगर तुम सही सलामत घर पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें कुछ हुआ है, नहीं, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मतलब सब सही है। तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, तो चलो इसको क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था, 90,000। उसके बाद किसको दे दिया हमने, पार्टनर्स को। पार्टनर्स कौन थे, एबीसी, यहाँ लिख देंगे 2, एस कैपिटल अकाउंट 2, बीस कैपिटल अकाउंट 2, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रेशियो कितना था इनका, ओल्ड रेशियो 4:3:2, दैट इज 4:3:9, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे 10,000, तो इसका मतलब 40,000 किसको मिलेंगे, ए को, 30,000 किसको मिलेंगे, बी को, एंड 20,000 किसको मिलेंगे, सी को। हाँ, कैसे करा, देखो वो तो थोड़ा सा दिमाग वाली बात आ जाती है। अब रेशियो क्या था, 4:3:2, तो 4/9 करेंगे, 9 से कैंसिल आउट से कितना हो गया, 10। ओके ओके, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे 90,000 इंटू 3/9, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 90,000 इंटू 2/9, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, हाँ जी,
ठीक है, चलिए फर्स्ट केस समझ में आ गया। हाँ हाँ जी, तो वर्कमैन कंपनसेशन नया टॉपिक है तो उसके बारे में तो पढ़ेंगे। हाँ चलो, सेकंड केस में क्या बोला गया है, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है तो आप क्या करोगे, जो रिजर्व है वो किस में बांट दोगे, पार्टनर्स में। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी सेकंड केस में, तो इस केस में भी क्या होगी, सेम एंट्री बन जाएगी। हाँ, कि वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी और अमाउंट सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, चलिए थर्ड केस करते हैं अब। हाँ, इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 45,000, तो क्लेम जो हमें बोला गया है कितना बोला गया इस बार, 45,000। टोटल अमाउंट कितना था, 90,000, उसमें क्लेम कितना दिया है, 45, कितना बच गया है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें एक एंट्री बनानी पड़ेगी, तो चलो यहाँ बना लेते हैं। थर्ड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था हमारे पास, 90,000, ठीक है। तुम लोग फुल फॉर्म यूज करना, ओके। देन उसके बाद हमने क्लेम कितना दिया, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दिस इज 45,000, ठीक है। उसके बाद बचे कितने हमारे पास, 45,000, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पार्टनर्स में, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ठीक है। अब देखो 45,000 है, शेयर कितना था, 4/9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 20, ठीक है। उसके बाद बी का कितना शेयर था अभी, तो कितना आ गया ये, 5 3 15, उसके बाद यहाँ पर आता 45,000, सी का शेयर कितना था, 2/9, तो इसका कितना आ गया, 5 2 10। आई बात समझ में, केस 4 पर तो यहाँ पे बोला गया इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 99,000। अब देखो रिजर्व कितना है हमारे पास, क्लेम कितना है, तो अब क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। थोड़ा सा और सोचो क्या बात करी थी हमने, 9,000 रुपये एक्स्ट्रा है, किस नाम से लिखें, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, कोई बात नहीं। चलो, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था, 90,000, रिजर्व कितना है, 90,000, लेकिन हमें क्लेम कितना देना है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना देंगे, 99,000। अब देखो हमारा रिजर्व था 90,000, क्लेम देना पड़ा 9,000, तो 9,000 का हमें क्या हो रहा है, लॉस। उसको किसके नाम से लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के नाम से, कहा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट फॉर 9,000, कोई प्रॉब्लम। अब ये जो 9,000 है, अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, अब ये जो पार्टनर्स है, अब ये जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के पैसे बच रहे थे तो किसको बट रहे थे, पार्टनर्स को।
अब लॉस हो रहा है तो कौन देगा? पार्टनर्स देंगे। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट। तो दैट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके हिस्से में कितने आएंगे? 9000 का 4/9 कितना हो गया? 4000। बी का शेयर कितना था अभी? तो 9000 इंटू 3/9 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा 9000 इंटू 2/9। ये कितना हो गया हमारा? कितना? 2000। और ये किस चीज के अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम? रिवैल्यूएशन के। तो यहाँ आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 9000। ठीक है, अभी समझ में आया? जब भी लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। फिर ये जो रिवैल्यूएशन है इसको राइट ऑफ करेंगे कहाँ से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अभी डेबिट में था तो ये कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। उसके अपोजिट में कौन आ जाएंगे? पार्टनर्स। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास केस फिफ्थ। इसको पढ़ूं? अगर आपको बोला जाए कि क्लेम कितना है? 90,000। रिजर्व कितना है? फिफ्थ था। तो चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था? 90,000। और उतना ही हमारा क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया? 90,000। ये तो सेटल हो गया, ना तो कुछ बचा ना कुछ लॉस हुआ। क्लियर? चलिए, सिक्स पार्ट देखिए। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 36,000, तो 36,000 है। रिजर्व कितना हमारा? कुछ बचेगा अमाउंट, तो बचा अमाउंट किस में चला जाएगा? पार्टनर्स में। अब यहाँ पे चेंज क्या हो जाएंगे हमारे अमाउंट्स? तो रिजर्व तो 90,000 ही था। ओके, रिजर्व 90,000 बोला था। अब हमारा क्लेम कितना था? हाँ, 36,000। इसमें से माइनस करेंगे तो बचा कितना? 454। पक्का? एक का शेयर कितना था अभी? 4/9। तो ये कितना हो गया? 6 टाइम्स 6 4 जा 24,000 किसके हो गए? एक के। देन 54,000 इंटू 3/9। तो ये कितने हो गए? 6 3 जा 18,000। बी का अमाउंट हो गया 18,000। सी का शेयर कितना था? वेरी गुड, 2/9। तो ये कितना हो गया? 6 2 जा 12,000। अलग अलग केसेस समझ में आए? बढ़िया लगे? चलो।